लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के 3 शूटर करने वाले थे बड़ी वारदात। हरियाणा के जींद में कोर्ट रूम में घुसकर करनी थी फायरिंग। फिर से होने वाला था जितेंद्र गोगी पार्ट 2। 22 दिसंबर को होने वाली थी बड़ी गैंग वॉर। पुलिस ने 3 शूटरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर रहा जितेंद्र गोगी, जिसे रोहिणी के कोर्ट रूम के अंदर आज से 1.5 साल पहले गोलियों से भून दिया गया और गोली मारने वाले शूटर भी मारे गए थे। इस घटना के पीछे नीरज बवाना गैंग का नाम सामने आया था और इस मामले में टेल्लो ताजपुरिया, नवीन बाली और सुनील राठी को गिरफ्तार किया गया था। इस वारदात के बाद गोगी गैंग और टेल्लू गैंग के बीच गैंग वॉर भी लगातार देखने को मिली थी और कहा गया था कि गोगी की मौत का बदला नीरज बवाना की गैंग से दीपक बॉक्सर लेगा और इस मामले में करीब 1 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर खूब खून खराबा भी हुआ, जिसे बाद में पुलिस ने संभाल लिया और बदलते वक्त के साथ सब ठीक हो गया। एक बड़े गैंगस्टर की इस तरह से हत्या कोर्ट रूम में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। हालांकि उसके बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई ताकि ऐसे गैंग वॉर दोबारा न हो। आज अचानक हम जितेंद्र गोगी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या से पहले हरियाणा की एक कोर्ट में हत्या करनी थी, लेकिन बाद में इसे दिल्ली में मारा गया था। और आज एक बार फिर से कोर्ट परिसर में गैंग वॉर की सुगबुगाहट देखने को मिली और 22 दिसंबर यानी कि कल की तारीख हरियाणा के जींद के कोर्ट परिसर में ठीक वैसे ही गैंग वॉर की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की जा रही थी, जिसे हरियाणा पुलिस ने नाकाम कर दिया और न सिर्फ उस गैंगस्टर को बचा लिया बल्कि कई निर्दोष की जान भी बच गई। दरअसल गुरुग्राम क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 ने रविवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के 3 शूटरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 6 पिस्तौल, 16 जिंदा कारतूस, 1 कार बरामद की है। आरोपियों की पहचान 36 साल का दीपक लोटा, 28 साल का संदीप और 24 साल का मनीष इनके रूप में हुई है। पुलिस ने इन सभी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने मनीष को जेल भेज दिया, जबकि 2 बदमाश 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने इस मामले में कहा है कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि बीते साल जींद के एक गाँव में इन दोनों गैंग के एक साथी की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। जींद पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया था। 22 दिसंबर को पुलिस को हत्या के आरोपियों को जींद की कोर्ट में पेश करना था। उस दौरान आरोपियों ने साथी की हत्या का बदला लेने के लिए पुलिस हिरासत में हत्या करने की योजना बनाई थी। योजना को अंजाम देने से पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने तीनों शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। सेक्टर 17-18 थाने में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसीपी ने कहा कि आरोपी गुरुग्राम में हथियार लेने के लिए आए थे ताकि 22 दिसंबर को वारदात को अंजाम देने के दौरान हथियारों की कमी न पड़े। तीनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के लिए काम करते हैं। इन तीनों शार्प शूटरों पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में हत्या की कोशिश, लूट, अपहरण, अवैध हथियार रखने और गबन करने के 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों शूटर पुलिस हिरासत से काला जठेड़ी को छुड़ाने में भी शामिल थे। फरवरी 2020 में जब फरीदाबाद के एक मामले में पेशी के बाद गुरुग्राम आ रहे गैंगस्टर काला जठेड़ी को छुड़वाने के लिए फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर पुलिस पर हमला किया गया था। आरोपी उस वक्त पुलिस हिरासत से गैंगस्टर को छुड़वाकर फरार हो गए थे और काफी मशक्कत के बाद दोबारा से गैंगस्टर काला जठेड़ी दिल्ली पुलिस की रडार पर आया था। लेकिन जिस तरह से हरियाणा के गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच ने इन तीनों शूटरों को सही समय पर गिरफ्तार किया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। नहीं तो गैंगस्टर की जान तो जाती ही, साथ ही कई और निर्दोष लोग भी इससे प्रभावित हो सकते थे।